नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सांवली लड़की की चमक। एक लड़की जो बहुत ज़्यादा काली थी, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। यह कहानी एक ऐसी लड़की से ही शुरू होती है जिसने अपनी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दिया। और फिर एक साधारण सी लड़की जिसे शायद कुदरत रंग रूप देना भूल गई थी, या फिर यूँ कहिए कि कुदरत ने उस साधारण लड़की में कुछ असाधारण गुण जड़ दिए थे जो वक्त के साथ उभरते और निखरते रहे। तीन बहनों में दूसरे नंबर की सांवली का नाम शायद उसके माता पिता ने उसके रंग के कारण ही रखा था। एक तो सांवली, ऊपर से दांत भी बाहर निकले हुए, एक नज़र में कुरूपता की निशानी थी। वह बड़ी और छोटी बहनें गजब की खूबसूरत थी। दोनों बहनों में जैसे एक बदनुमा दाग की तरह दिखने वाली माता पिता की सहानुभूति, रिश्तेदारों परिचितों से मिली उपेक्षा ने सांवली में एक अद्भुत स्वरूप को उकेरना शुरू कर दिया था। वह था उसका स्वयं से प्यार। बचपन से ही अंतर्मुखी सांवली का दिमाग उम्र से कुछ ज़्यादा तेज था। छोटी मोटी उलझनों को चुटकी में सुलझा देना उसके नैसर्गिक गुणों में बेशुमार था। जहाँ एक और उसकी दोनों बहनें घर खेलती सजती संवरती, वहीं सांवली गणित के सवालों को हल करती दिखती। वक्त के साथ तीनों जवान हो गई। सांवली पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। बहनों की खूबसूरती और निखर गई। सांवली अपना संसार बुनती रही। जहाँ उसके अपने सपने थे, अपने दम पर खुद को सिर्फ खुद के लिए साबित करना, उसकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, स्वयं से थी। जूडो और बॉक्सिंग उसके पसंदीदा खेल थे। स्कूल और कॉलेज स्तरीय कई प्रतियोगिताओं के मेडल उसने अपने नाम कर लिए थे। माता पिता को चिंता खाई जा रही थी कि तीनों का विवाह करना है, और खासकर सांवली को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे होगा इसका विवाह, कौन इसे पसंद करेगा। ज़्यादा दहेज देने की हैसियत नहीं है हमारी, क्या होगा। लेकिन सांवली इन सब बातों से बेफिक्र थी। उसकी डिक्शनरी में अभी विवाह नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि मरुस्थल में फूल खिलाना है। पता नहीं रश्मि के पापा ने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं। सांवली की माँ राधिका ने अपनी सासू माँ चंपा देवी से कहा, अब तो आता ही होगा, आकर बताएगा कि क्या बात हुई है, फिक्र क्यों करती हो। चंपा देवी ने कहा, अम्मा, तीन जवान लड़कियां छाती पर बैठी हों तो फिक्र तो होती ही है। राधिका बोली, अरे रश्मि तो खूबसूरत है, निपट ही जाएगी, फिक्र तो सांवली की रहती है, इसका क्या होगा। सांवली की दादी अपने माथे पर हाथ रखती हुई बोली, हमारी फिक्र न करो दादी, हमारा लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है, हम तो वे करेंगे जो कोई दूसरा नहीं करता। सांवली ने तपाक से कहा, क्या मतलब, क्या तू लड़की नहीं है? लड़की की जात को चूल्हा चौका ही सुहाता है, समझी। दादी ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ दादी, मैं तो समझी, पर आप नहीं समझी। कह सांवली हंस पड़ी। तभी सांवली के पिता ईश्वरी प्रसाद के खकारने की आवाज़ सुनाई दी। अरे जा देख, पापा आ गए। राधिका ने सांवली से कहा और खुद भी दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ पानी का गिलास ले आई, बोली, बताओ लड़के वालों से क्या बात हुई आपकी। हाँ, परसों आ रहे हैं उर्वशी को देखने। ईश्वरी प्रसाद सोफे पर बैठते हुए बोले। कौन कौन आएगा? माँ ने प्रश्न किया। अब यह तो नहीं पूछा, 3-4 लोग तो होंगे ही। उसके पापा बोले, अच्छा कितने बजे तक आएंगे यह तो पूछा होगा। माँ ने अगला प्रश्न किया। दोपहर 2 बजे, रविवार है, सभी के लिए सुविधाजनक है, ईश्वरी प्रसाद जी ने बताया। सांवली, ओ सांवली, माँ ने पुकारा। हाँ माँ, क्या बात है, कहो। सांवली ने बैठक में आते हुए पूछा। सुन, परसों तेरी उर्वशी जीजी को
लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू अभी तैयारी शुरू कर दे। क्या बनाएगी? उसके लिए क्या कुछ सामान बाजार से लाना है? एक लिस्ट बना ले, तेरे पापा शाम को ले आएंगे। और सुन, तू भी जरा बेसन का लेप लगा लेना, रंग थोड़ा सा निखर जाएगा, वरना मेहमान तुझे देखकर क्या कहेंगे। माँ ने सांवली को देखते हुए कहा, माँ, अब इसमें मुझे बेसन का लेप लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी? वे लोग तो जीजी को देखने आ रहे हैं। सांवली ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे ऐसे ही एक के बाद एक रास्ते खुलते हैं। हो सकता है उनकी नज़र में तेरे लायक भी कोई रिश्ता हो। चल अब जा, परसों की तैयारियां कर। माँ ने कहा। तैयारियां शुरू हो गई। उर्वशी फेशियल, साड़ियों के चयन आदि में व्यस्त रही और सांवली किचन की तैयारियों में। जो सूखा नाश्ता जैसे मठरी, गुजिया, चिवड़ा आदि उसने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। रविवार सुबह से समोसे, मूंग का हलवा और बादाम की खीर की खुशबू से सारा घर महक रहा था। उर्वशी साड़ियों पर साड़ियां बदलते जा रही थी। छोटी बहन रश्मि उसकी मदद कर रही थी। उर्वशी, तू कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखेगी। तुझे तो एक नज़र में पसंद कर लेंगे वे। चिंता मत कर, कुछ भी पहन ले, माँ ने पूर्ण विश्वास से कहा। सांवली, ओ सांवली, माँ ने सांवली को पुकारा। क्या है माँ? किचन से निकलते हुए सांवली बोली, सुन, तू भी अब मुंह धो ले और अच्छी तरह पाउडर लगाकर हल्के पीले रंग का जो सूट है ना, उसे पहन ले। उसमें तेरा रंग खिला हुआ लगता है। माँ ने सांवली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। माँ, तुम भी न, आज तो उर्वशी जीजी को तैयार होने दो। क्यों जीजी? सांवली ने उर्वशी से चुटकी ली। जा, तू भी तैयार हो जा, उर्वशी ने मुस्कुराते हुए सांवली से कहा। ठीक है जीजी, सांवली हंसते हुए बोली। 2 बजे के करीब लड़के वाले तशरीफ ले आए। माता पिता, लड़का और उसकी छोटी बहन, कुल 4 लोग आए थे। आइए भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आओ बेटा आओ। ईश्वरी प्रसाद जी सबका स्वागत करते हुए बोले। बहन जी, आपका घर तो खाने की खुशबुओं से महक रहा है। कितने पकवान बनवा लिए आपने? लड़के की माँ ने घर में घुसते ही कहा। अरे बहन जी, बच्चियों से जो कुछ बन सका, बस यूं ही थोड़ा बहुत, माँ ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सभी को बैठक में बैठाया गया, जो सांवली की कलाकृतियों से बहुत ही अच्छी तरह से सजा संवरा छोटा सा कमरा था। सांवली पानी की ट्रे लिए बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगी। बहन जी, यह मंजली बेटी सांवली है। उर्वशी जिसे आप देखने आई हैं, वह अभी अंदर है। माँ ने लड़के की माँ की नज़रों को ताड़ते हुए कहा। ओह अच्छा। लड़के की माँ सोफे से पीठ टिकाती हुई बोली। सांवली ने सभी को नमस्ते कर ट्रे में पानी के गिलास रख दिए। जा बेटी, अपनी उर्वशी जीजी को ले आ, राधिका ने कहा। ये वॉल पीस, हैंगिंग और पेंटिंग्स तो बहुत जोरदार है। बिटिया ने बनाई है क्या? लड़के की माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, माँ ने कहा, पर यह बात गोल कर दी कि किस बिटिया ने बनाई है, क्योंकि अभी तो उर्वशी को निपटाना था। तभी सांवली अपनी उर्वशी जीजी के साथ बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ का चेहरा खिल उठा। आओ आओ बिटिया, वाह बहुत ही सुंदर, क्यों बेटा, है ना? लड़के की माँ ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी नज़र सांवली की नज़र से टकराई, जो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे ही देख रही थी। लड़के ने झेप कर नज़र झुका ली। भाई, मुझे तो बिटिया बहुत पसंद है। अब फैसला तो उमंग के हाथ में है। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को भी एक दूसरे से खुलकर बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों जी, सही कहा ना? लड़के की माँ ने लड़के के पिता से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लड़के के पिता ने कहा। सांवली, जाओ बेटा, जीजी और उमंग बाबू को बगीचे की सैर करवा दो। माँ ने झट से कहा।
जी ठीक है माँ, आइए। जी जी, सांवली ने उर्वशी और उमंग से चलने को कहा। बगीचे में पहुंचकर सांवली ने कहा, जी जी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। और वह भीतर चली गई। उर्वशी और उमंग करीब 20 मिनट बातचीत करते रहे, फिर वे भी भीतर बैठक में आ गए। वाह भाई, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता करके मज़ा आ गया भाई। अब तो जी चाहता है सारा जीवन ऐसा ही नाश्ता मिलता रहे। लड़के की माँ ने कनखियों से उर्वशी को देखते हुए कहा। उर्वशी मुस्कुरा रही थी। उमंग और उर्वशी की रजामंदी से विवाह पक्का हो गया। इधर सांवली अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी और दूसरी तरफ उर्वशी का विवाह भी हो गया। सांवली ने एमबीए के कोर्स में प्रवेश ले लिया। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी दोनों में ही सांवली का कोई जोड़ नहीं था। एमबीए पूरा होते होते छोटी बहन भी ब्याह कर ससुराल चली गई। अब माता पिता को सांवली की चिंता थी। हालांकि वे यह भी जानते थे कि सारे घर का दारोमदार अब सांवली के कंधों पर ही है। पिता रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन और सांवली की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पिता की पेंशन का मैटर भी विभागीय मसले में उलझ गया था, जिसे सांवली ने ही अपनी सूझबूझ से निपटाया और पेंशन पक्की हो गई। पिता तो सांवली के ऐसे कायल हो गई कि हर समस्या के समाधान के लिए उनकी जबान पर एक ही नाम होता था, सांवली। अरे बेटा रो मत, सांवली घर आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ। दामाद जी को वह इस मुश्किल से चुटकी में निकाल देगी, तू फिक्र मत कर। पिता ने उर्वशी से फोन पर कहा। ठीक है पापा, मैं कल उमंग के साथ घर आती हूँ, सांवली को सारा मसला समझा देंगे, उर्वशी ने कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ही उर्वशी अपने पति के साथ घर आ गई। सांवली को उमंग ने अपने व्यापार में हुए घोटाले और घाटे से सड़क पर आ जाने का पूरा विवरण बताया। सांवली बहुत ही गंभीर मुद्रा में हर बात सुनती रही। फिर उसने उमंग से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तरों से उसे समझ में आ गया कि आखिर चूक कहाँ हुई है। उसने कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम इन पर अमल करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सांवली ने अपने तेज दिमाग से अपने जीजाजी का न केवल घाटा पूरा करवाया, बल्कि उसके बाद उनका बिजनेस जोर पकड़ता गया। अब तो उमंग जैसे सांवली का दीवाना हो गया। कभी कभी मजाक में वह कह भी देता था कि उर्वशी से अच्छा तो मैं तुमसे शादी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, आधी घरवाली तो तुम हो ही। इस पर सांवली कहती, इस मुकालते में मत रहना जीजाजी, सांवली सिर्फ सांवली है, किसी की घरवाली नहीं, न आधी न पूरी। जीजाजी जैसे मन महसूस कर रह जाते। कई बार कोशिश करने पर भी सांवली ने उनकी दाल गलने न दी। सांवली जानती थी कि उसका दिमाग और फिट फिगर पुरुषों को बेहद आकर्षित करता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत होने के साथ स्मार्ट माइंड भी रखती हो। वह अब यह भी जानती थी कि आज इस समय उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना सीख चुकी थी। अब तो पुरुषों को अपनी उंगली पर नचाने में उसे मजा आता था। मन में एक भड़ास थी कि कभी उसे रूप के कारण बहुत कम आंका गया है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है उसे यह मुकाम हासिल करने में। हेलो, क्या मैं सांवली जी से बात कर सकता हूँ? फोन पर किसी ने सांवली से कहा। जी कहिए, मैं सांवली बोल रही हूँ, सांवली ने जवाब दिया। मैडम, आपसे अपॉइंटमेंट लेना था, एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। प्लीज बताइए मैं आपसे किस समय मिल सकता हूँ? फोन पर एक अजनबी ने कहा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर परसों मेरे ऑफिस आ जाइए। बाय द वे, आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? सांवली ने पूछा। ओह, आई एम सॉरी, माय नेम इज रवि, मैं परसों मिलता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच, और फ़ोन काट दिया गया। नियत समय पर रवि सांवली के ऑफिस पहुँचा। गुड मॉर्निंग सांवली, रवि ने अभिवादन किया। वेरी गुड मॉर्निंग रवि, टेक योर सीट, सांवली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पेपर्स दिखाइए,
और केस की डिटेल्स बताइए। ओके, ये लीजिए पेपर्स। दरअसल मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ही थी। उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उलझाकर मुझसे कहा, कहाँ साइन करवा लिए मुझे पता नहीं चला। मेरा सारा बिजनेस खुद के नाम करके मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैं चाहता हूँ कि उसे इसकी सज़ा मिले। मुझे किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया, बताया कि ऐसे उलझे मामलों को आपने बड़ी होशियारी से सुलझाया है। मैं चाहता तो किसी वकील के पास भी जा सकता था, लेकिन इस केस को कैसे डील करना है वह अब आप ही देखिए। वकील तो जो आप कहेंगी उसे कर लेंगे। रवि एक सांस में सब कुछ बोल गया। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं प्लान प्रोग्राम कर आपसे कांटेक्ट करती हूँ। सांवली ने फिर एक गहरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ओके, थैंक्स कहकर रवि ने हाथ आगे बढ़ाया। सांवली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेक हैंड किया। महीने भर की मशक्कत के बाद आखिर सांवली केस को सुलझाने में सफल हो गई। रवि की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से ये सब किया था। क्योंकि रवि को उस पर अंधविश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। लेकिन जिन पॉइंट पर वह चूक गई थी, सांवली ने उन्हें पकड़कर उसकी जालसाजी पकड़ ली। रवि को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई और महीने भर की मुलाकातों ने उसे सांवली के व्यक्तित्व ने इतना प्रभावित किया कि उसने फैसला कर लिया कि वह सांवली को अपना जीवन साथी बनाएगा। यही सोचकर वह फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेकर सांवली के ऑफिस पहुंचा। हेलो मिस सांवली, रवि ने सांवली से कहा। हेलो रवि, बधाई हो आपको, अब तो आप खुश हैं ना? सांवली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह खुशी दो गुना हो सकती है अगर आप मेरी हमसफर बनने के लिए राजी हो जाएं। रवि ने बिना किसी भूमिका के दिल की बात कह दी। क्यों, एक धोखा खाकर तसल्ली नहीं हुई आपको, जो फिर ओखली में सिर डालने चले हो? अभी तो मैं निकाल लाई आपको, मुझसे कौन बचाएगा आपको? सांवली ने खिलखिलाते हुए कहा। अब तो मुझे निकलना ही नहीं है, बिजनेस तुम ही संभालोगी। मुझे तो बस एक प्यार करने वाली बीवी चाहिए, जिसकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी संवार दे और जो एक बेहतरीन दिल के साथ शानदार दिमाग की भी मालिक हो। और वह हो तुम। तो कहो, मेरी हमसफर बनने को तैयार हो? रवि ने दिल पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए कहा। यस जहाँपना, बाअदब, बामुलाहजी, होशियार मालिकाए दिमाग आपके दिल में दाखिल होने जा रहा है। दिमाग चाहे तो वह हर मुकाम हासिल कर सकता है जो रूप के बूते मिलता है, लेकिन रूप चाहकर भी वह मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो दिमाग हासिल कर सकता है। सांवली रवि की बाहों में झूल रही थी और दूसरी तरफ रवि की पत्नी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से ये सब किया था। क्योंकि रवि को उस पर अंधविश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। लेकिन वह कहते हैं ना, कोई कितना भी चालाक बन जाए, लेकिन वह कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है कि जिसकी वजह से उसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उसकी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। ऐसा ही कुछ रवि की पत्नी ने भी किया था। उसने कुछ ऐसी गलतियां छोड़ी थी जिसे सांवली ने झट से पकड़ लिया था और रवि को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटाने में मदद की, जिसकी वजह से रवि सांवली का दीवाना हो गया था। उसकी समझदारी और होशियारी की वजह से वह उसका ऐसा दीवाना बना कि उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। सांवली ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो वह बहुत खुश हुए। उन्हें भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रवि बहुत ही अमीर और खानदानी लड़का था। उसके साथ शादी करके उनकी बेटी सांवली का जीवन और भी ज़्यादा निखर रहा था, इसलिए दोनों की शादी कर दी गई। रवि और सांवली अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। तभी तो कहते हैं, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ खूबसूरती काम नहीं आती है, वहाँ पढ़ाई काम आती है। पढ़ाई के दम पर हम मनचाही मंजिल पा सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हैं।
लेकिन खूबसूरती कुछ दिन की मेहमान होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी किसी की खूबसूरती और बदसूरती पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, बल्कि हमें उनके टैलेंट को देखना चाहिए। सांवली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।